ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौने न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूं ना उसमें टाइम लगेगा। ये कोई जुआ नहीं है जो खेल के रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। देर से बनूंगा लेकिन बेहतरीन बनूंगा। तुम शादी के बाद मेरे लिए खाना बनाओगी ना? ले जा वापस, ले जा वापस, तू अपनी बारात ले आ, मैं नहीं जाना। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। और बेटा तेरा सिर दर्द कैसा है? सुनो, मम्मी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। हाँ मम्मी जी। तो गाइज एग्जाम भी आ रहे हैं और वैलेंटाइन भी। खैर अपना तो दोनों से ही कोई लेना देना नहीं है। अरे बेबी आ गई इंजेक्शन लगवा कर? हाँ आ गया। दर्द तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नर्स बहुत अच्छी थी, पता भी नहीं चला। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो इंजेक्शन का भी पता नहीं चलता, मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। अंदर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो अरे बहुत दर्द हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊँ। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा। सातवीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने 7वीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुन रहे क्या? हाँ मुझे डॉक्टर का लेकर चलो, मुझे दवाई लेकर आनी। तेरा क्या बीमारी होगी? मेरा जी नहीं लग रहा। आजकल सर्दियों में सूरज भी सरकारी दफ्तर का बाबू बन जाता है। सुबह देर से आता है और शाम को जल्दी चला जाता है। सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं। ओ आपकी फ्री में खोद देंगे। सुनो जी, नए साल पे आप मुझे कौन सा गिफ्ट दोगे? अरे पागल, नए साल पे नए माल को गिफ्ट देते हैं, पुराने माल को नहीं। बेटा कल्लू। हाँ मम्मी। ITU का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हरामजादे, हमसे नफरत करेगा? अरे यार, तुम लड़की इतनी खूबसूरत कैसे होती हो? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें अपने हाथों से बनाया है। और कह तो ऐसे रही है जैसे हमें इंटरनेट से डाउनलोड करा हो। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है? और वैसे भी गाइज अगर आपकी पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। सुनो, हाँ? अंदर से हथौड़ा ले आना। अरे तुम हथौड़े से क्या करोगे? तेरे मायके से मकर संक्रांत का लड्डू आया है, उसी को तोड़ना है। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी, तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई।
औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शाम के 4 बजती है, न्यू टेंशन हो जा सब्जी क्या की बनाऊं। और घर आलिया तो बुझा तो न्यू कहेंगे थारा जी करे वो बना लो, जी तो ऐसा करे दलिया बना के दर दूं, घोल घोल के पी जाओ। सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। अरे जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ी बर्फबारी भी करा दीजिए, ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाएं। अनु एक बात बता, आज खाना तेरी माँ ने बनाया है क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला? अबे अंतर्यामी कुछ नहीं, रोज खाने में से काला बाल निकलता था, आज सफेद निकला है, बस उसी से पता लगा लिया। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, तो फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं, कैंसिल, गरीबी सही है अपने दोस्तों के साथ। अरे यार हमारे यहाँ तो इतनी तेज ठंड है, सूरज को भी उसकी माँ ने बाहर नहीं निकलने दिया। पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। हमको बताइए, सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। सर्दियों में जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है वो पतियों को भी धो सकती है, इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। हाँ सुनो, हाँ बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनो बेबी। हाँ बेबी। बेबी आज के बाद मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ओके वेट। 47 kg और तुम्हारा? मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। कल एक रिश्तेदार ने कहा खूब तरक्की करो, मैंने भी कह दिया सहन कर पाएंगे आप? देखा देखा ऐसा लगता है, आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं? मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे। हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शाम को हमारे लिए खाने में क्या बना रही हो? हम आपके लिए शाम को खाने में नरभक्षी कोफ्ता बना रहे हैं। नरभक्षी कोफ्ता? अरे वो नरगिसी कोफ्ता होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो भी करना पड़ता है, वरना घर वाले मारने लगते हैं। अगर आपके घर वाले आपको सुबह 10 बजे तक सोने देते हैं तो या आपकी सैलरी अच्छी है या फिर उन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसे भूल कर भी प्यार मत समझना, ठीक है? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। आता तू कर। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। जिस लड़की को बिना बात के लड़ाई करने की लत लग जाए तो समझ लेना उसे एक सफल पत्नी बनने से कोई रोक नहीं सकता।
कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे तुम मुझे? पीला दुपट्टा। पीला क्यों? क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है ना हवा की झोंके से। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। और किताब खोलकर तू यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देखता है। काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे। यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। यार देखना तुमने कैसी फोटो खींची है, पीछे कुत्ता आ रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी थी। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? लिख देना आगे वाला मैं हूँ। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में? सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने, हमें क्या। तो मुझे रात नींद में गालियाँ क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी?